Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in writing section, that is advertisement. Clear बच्चों? तो यहाँ पे हम जो है एडवर्टाइजमेंट करेंगे बच्चों. डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं और एक होते हैं कॉमर्शियल. तो अभी हमारे कोर्स में क्या है बच्चों, क्लासिफाइड है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जो है न्यूज़पेपर में देख सकते हैं क्लासिफाइड में डिफरेंट जो है कॉलम में दिए रहते हैं एडवर्टाइजमेंट, और आपको जो है उसमें अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा टू ड्राफ्ट द एडवर्टाइजमेंट. क्लियर? कितने नंबर का होता है बच्चों? 1 मार्क का होता है फॉर्मेट. अगर आपका फॉर्मेट सही है तो इट इज ऑफ 1 मार्क. कंटेंट होता है 1 मार्क का. एक्सप्रेशंस होते हैं 1 मार्क के. एंड टोटल ऑफ 3 मार्क्स. तो 3 नंबर का होता है बच्चों. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि थोड़े थोड़े नंबर लेके जो है यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज. क्लियर? एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड, कॉमर्शियल, ये हमने पहले भी बताया था आपको कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है. इट्स ए काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी गुड्स, राइट, और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक. और पर्टिकुलर ये क्यों होता है, द पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का? द पर्पस of most advertisement is to pursue a particular audience or a group of people to buy the product or service offered by the advertiser. आपको कुछ गुड्स बेचने हैं या आपको रेंट पे देना है, तो किस तरह से आप जो है किसको, क्योंकि आपका जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं आप, अट्रैक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, सो दैट कि लोग जो हैं अट्रैक्ट हो टू बाय. तो 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड होता है, कॉमर्शियल. तो जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉमर्शियल नहीं आपके कोर्स में, आपके क्लासिफाइड हैं. और किस तरह से फ्रेम करना है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, और इनको नोट डाउन करें और कीप इट इन माइंड. कितने टाइप्स के होते हैं? एक सिचुएशन वैकेंट होता है, सिचुएशन वांटेड होता है, फॉर सेल, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, मैट्रिमोनियल्स होते हैं, मिसिंग होते हैं. हम एक एक करके जो है सारे इनको करेंगे. कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? काइंड्स, ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? स्टेट द कैटेगरी फॉर सेल. सबसे पहले आपको लिखना है कि सेल है, टू लेट है, क्या टॉपिक है आपका. गिव द नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स. ये नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में देना है आपको, जो है वर्ड्स लिमिट दी रहेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. क्लियर? गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस. अगर आपको अपना जो है हाउस सेल करना है या अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस जो है उसमें मेंशन करना है. पुट द मैटर इन अ बॉक्स. और लास्ट में आपका होता है कि बच्चों जो भी आप मैटर लिख रहे हैं, पुट इट इन द बॉक्स. उसको बॉक्स में रखेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा. कितने टाइप्स के होते हैं? सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, अकोमोडेशन वांटेड, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड, ये सारे एग्जाम में आते हैं. सेल एंड परचेस, मैट्रिमोनियल्स. अब पहले हम करेंगे सिचुएशन वैकेंट, और इसमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है. स्पेसिफाई द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी. कितनी वैकेंसी है, क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड. आपको कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए कैंडिडेट के अंदर. नेम ऑफ द कंपनी, ऑप्शनल है ये. एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट. रिसेप्शनिस्ट है, मे भी कई जगह जो है ऑर्गेनाइजेशन में या रिसेप्शनिस्ट फीमेल मांगी जाती है, तो यहाँ पे आपको एज और सेक्स भी मेंशन करना है. पे स्केल एंड पर्क्स आपको मेंशन करने हैं. मोड ऑफ अप्लाई, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है. क्लियर? तो फर्स्ट हमने करा था बच्चों की इस तरह से जर्नल मैनेजर है, सिचुएशन वैकेंट है, ये हम कर रहे थे. तो आप इसको जो है नोट डाउन करें कि किस तरह से करना है, और फिर लेटर वी विल कंटिन्यू. तो इसको अभी मैं बताऊंगी हाउ टू राइट. क्लियर? और जैसे मैंने अभी बताया आपको बॉक्स में जरूर रखना है, तो पुट इट इन द बॉक्स. तो यहाँ पे भी बच्चों इन्फॉर्मेशन क्या है, आप रतन है, रानी है, जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क देहरादून. रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है. अब यहाँ पे बच्चों मेंशन नहीं है कि मेल चाहिए या फीमेल चाहिए. क्लियर? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन. तो जैसे आप हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सिचुएशन वैकेंट. क्या लिखना है आपको? सिचुएशन वैकेंट.
वांटेड अ वेल क्वालिफाइड, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लाइन्स जो हैं कॉमन होती है वो आपको लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैकेंसीज हैं, सिचुएशन वैकेंट है, तो आप लिखेंगे वांटेड। अब आप लिखेंगे कि आपको कैसा चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल, इधर मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, क्योंकि इट इज नॉट क्लियर कि मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। तो कॉमनली आप लिख सकते हैं दिस पोस्ट इज फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। क्लियर? मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एज और सेक्स दोनों जो है आपको मेंशन करने हैं, तो 22 to 28 ईयर्स फॉर ए रेपुटेड 4-स्टार होटल, कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट। अब हमें पता है कि हमने किस कहाँ के लिए अप्लाई करना है, होटल के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप मेंशन करें कि एज कितनी होनी चाहिए, रेपुटेड 4-स्टार होटल, कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। और क्योंकि रिसेप्शनिस्ट है और आजकल क्या है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है, तो फर्दर आप ऐड करेंगे हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू जनरल मैनेजर। अब किसको अप्लाई करना है? जनरल मैनेजर को, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यू आर रतन और रानी जनरल मैनेजर। आप जनरल मैनेजर हैं होटल के, तो आप लिखेंगे अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू जर्नल। अब 7 days लिख सकते हैं, 5 days लिख सकते हैं, 4 days लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टू जर्नल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, यूज स्केल एंड पुट द मैटर इन द बॉक्स, और फिर आप जो है बॉक्स बनाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है 3 नंबर का होता है बच्चों, इट इज वेरी इजी। इंफॉर्मेशन आपको लेनी है क्वेश्चन में से, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ड्राफ्ट करना है सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइज। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है यूज स्केल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक जो है लाइन ड्रॉ करी है, बॉक्स बनाया है, तो आप यूज करेंगे स्केल यूज करेंगे। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करें। सिचुएशन वैकेंट की, ठीक है बच्चों, इस तरह से ही एग्जाम में आते हैं, बट आपको देखना है कि एडवर्टाइजमेंट कैसा है, सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, किस टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पे है सिचुएशन वैकेंट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि यू आर जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव, यू नीड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। अब यहाँ पे बच्चों मेंशन है कि आपको जो है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट विथ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे मेंशन है कि कंप्यूटर की उसको नॉलेज होनी चाहिए। यू मस्ट बी ग्रेजुएट, पूरी क्वालिफिकेशन दी है, आपको यही क्वालिफिकेशन यूज करनी है while drafting the advertisement. Good in communication skill with pleasing manner. Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in Gurgaon Times. आप कौन है? जनरल मैनेजर हैं। क्लियर? अब हम लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, और फिर से हम वही लिखेंगे वांटेड और लेडी फ्रंट। अब यहां से आपको कॉपी करना है, वांटेड और लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फॉर अ रेपुटेड होटल इन गुड़गांव, for a reputed hotel in Gurgaon. Candidates should be between 25 to 35 years. ये आप वेरी कर सकते हैं, 25 to 30 लिख सकते हैं, 30 to 35 लिख सकते हैं। Years of age, ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है बच्चों, ग्रेजुएट, गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये यहीं से आप कॉपी कर सकते हैं, विथ प्लीजिंग मैनर्स। क्लियर? एंड ऑल्सो हैव, क्या होना चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप उसी के साथ ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन के साथ। क्लियर? प्लीजिंग मैनर्स एंड ऑल्सो हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब हम क्या देंगे बच्चों, अभी हमने पूरी डिटेल दे दी कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए। अब हम बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आप पहले लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, किस चीज की वैकेंसी है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप डिटेल लिखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट के, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, सेक्स क्या होना चाहिए, ये डिटेल देंगे। एंड आफ्टर दैट
आप लिखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट. क्लियर? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर रिज्यूमे टू द जनरल मैनेजर. अब आप यहाँ लिख होटल डोसा गुड़गांव, वही एड्रेस कॉपी करना है आपको जो ऊपर लिखा है. विद इन 10 days, विद इन 7 days, ये आप लिखेंगे. क्लियर? कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन चाहिए. देन फिर से हम क्या करेंगे, पुट द मैटर, इसमें रखेंगे हम इन द बॉक्स. क्लियर? यूज स्केल. तो आपने क्या करा, आपने कुछ लिखा बच्चों, सारी चीजें हमने कहां से कॉपी करी, फ्रॉम द क्वेश्चन. सिर्फ आपको लिखना है क्योंकि आपको सिचुएशन वैकेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपके होटल में कोई वैकेंसी है और आपको उसके लिए एक सुटेबल कैंडिडेट चाहिए. क्लियर? तो हमने कहां से कॉपी करा, क्वेश्चन से. सिर्फ आपको लिखना है वांटेड और क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है यू नीड अ कैंडिडेट. तो यहां से आपको कॉपी करना है वांटेड अ लेडी फ्रंट असिस्टेंट. अब किसके लिए चाहिए, ऑब्वियसली किसके लिए चाहिए, फॉर ए रेपुटेड होटल इन गुड़गांव. और क्या होनी चाहिए उसकी, गुड इन कम्युनिकेशन, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेजुएट होना चाहिए. ये आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट. और एज आपको बतानी पड़ेगी कि शुड बी बिटवीन 25 या 20 to 30, ये आप चेंज कर सकते हैं. दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि उसको क्या होनी चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे उसको ऐड करेंगे एंड ऑल्सो है साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. और दूसरा क्या बोला है उन्होंने, ग्रेजुएट होना चाहिए, गुड इन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. तो जो यहाँ पे दिया वही आपको यहाँ पे मेंशन करने. क्लियर? और फिर लिखना है आपको हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट. क्लियर? नेक्स्ट है योर स्कूल आकाश. अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे लिखना है. क्वालिफिकेशन. क्लियर? ये आप पहले भी लिख सकते हैं, विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. शुड बी बिटवीन, कितना एज होनी चाहिए उसकी. लेडी हमने पहले ही लिख लिया क्योंकि वहां पर्टिकुलर लिखा उन्होंने, लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट. योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा नीड्स अ कैंटीन मैनेजर. क्लियर? आपका स्कूल है, कौन सा स्कूल है, आकाश पब्लिक स्कूल है. आपको एक कैंटीन मैनेजर की जरूरत है. ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल write an advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of local daily. Mention, अब क्या क्या उसमें मेंशन करना है, mention the educational and professional qualification. एक तो होता है एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए कि जिस जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. क्लियर? अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द मैनेजर who to apply to and the last date for the receipt of application. और you should write, और उसमें क्या लिखना है, you should write the date कि कौन सी डेट में रिसीव करेंगे, या विद इन 10 days के चाहिए, विद इन 7 days चाहिए, ये भी आपको उसमें मेंशन है. सिचुएशन वैकेंट वांटेड. अब सिंपल है, आपको जितना भी सिचुएशन वैकेंट है आपको लिखना है वांटेड अ प्लेजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन. क्योंकि फ्रेंडली क्यों लिखा है बच्चों, प्लेजेंट भी होना चाहिए, फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कैंटीन में जाएंगे तो मैनेजर का बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए. तो प्लेजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर फॉर ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल इन आगरा. क्लियर? ये यहीं से आपको कॉपी करना है. कैंडिडेट शुड बी, अब हमें क्या मेंशन करनी है, एजुकेशन. शुड बी ग्रेजुएट विद ए डिप्लोमा इन, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, कैंटीन का मैनेजर, ऑब्वियसली उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए. डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज एंड एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उसी फील्ड में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 years का ऑफ वर्किंग इन अ कैंटीन. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल आकाश पब्लिक स्कूल. अब प्रिंसिपल कहाँ का है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, वो भी आपको यहीं से लिखना है. विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन 10 days ऑफ पब्लिशिंग, कि जिस दिन ये पब्लिश हुआ है उससे 10 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है.
बायोडेटा विद इन 10 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज की क्वेरी करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सेम जो है, जैसे हमने सिचुएशन वैकेंट होटल के लिए करी थी वैसे हमने स्कूल में मैनेजर के लिए करा है। हमने एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है। क्लियर कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितने दिन के अंदर अंदर पब्लिश करने के इतने दिन, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कब अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, कि विद इन 10 days, विद इन 7 days, विद इन अ वीक अप्लाई करें। तो इस तरह से आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द, आपको क्या करना है बच्चों, यूज स्केल एंड पुट द मैटर इन अ बॉक्स। क्लियर। तो नोट डाउन करें और देखें कि यहाँ पे इट इज वेरी इजी कि हमने जितने भी पॉइंट्स थे बच्चों यहीं से हमने कॉपी करे हैं। देखो आकाश प्रिंसिपल कहाँ का है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। कैंटीन के मैनेजर की जरूरत है। अब हमने यहाँ पे एजुकेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ उसको डिप्लोमा होना चाहिए, फूड एंड बेवरेज का कोर्स भी, डिप्लोमा भी होना चाहिए। क्लियर। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, फूड एंड बेवरेज में जो है क्या होना चाहिए, डिप्लोमा। दूसरा हमने बोला अदर क्वालिटीज में हमने बोला एक्सपीरियंस, हमने क्या मांगा, 5 years एक्सपीरियंस। क्लियर। और फिर हमने लिखा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो आई होप हमने 4 करे हैं। इट इज क्लियर टू यू कि हाउ टू ड्राफ्ट अ एडवर्टाइजमेंट अगर सिचुएशन वैकेंट का एग्जाम में आता है तो इस तरह से। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। जैसे अभी देखो हमने क्या क्या लिखा, पोस्ट लिखी हमने, राइट, क्वालिटीज लिखी, पर्सन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन हमने वहां पे मेंशन करी, नेम ऑफ द कंपनी इफ इट इज नॉट जो है कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट्स हमने करा, पे स्केल आप जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी लिख सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, मोड ऑफ अप्लाइंग, हाउ टू अप्लाई, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो यही सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है वाइल ड्राफ्टिंग अ एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, अब देखो डिफरेंस क्या है अभी देखते हैं। यू आर मनीषा और मनीष ऑफ मेन बाजार। अल्मोड़ा। यू वांट अ मैथ्स टीचर, और आपको किसकी जरूरत है, आप कौन है, मनीषा है और मनीष है, कहाँ के रहने वाले हैं, मेन बाजार अल्मोड़ा के। आपको किसकी जरूरत है, यू वांट अ मैथ्स टीचर, आपको एक मैथ्स टीचर की जरूरत है, किसके लिए चाहिए, अपने बेटे के लिए, योर सन हु इज अ क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 10th का स्टूडेंट है और आपको एक ट्यूटर की जरूरत है। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट। तो मेन क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि हमें चाहिए, और पहले वाले में क्या था कि हमारी फर्म में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे होटल में किसी की जो है वैकेंसी थी। अब हम चाहते हैं, क्लियर, कि एक एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए किसको पढ़ाने के लिए, टू टीच हिज और सन, हिज और हर सन। तो यहाँ पे आपके लिए बोला है कि आप मनीषा हैं और मनीष हैं, मेन बाजार अल्मोड़ा में रहते हैं, और आपको अपने सन के लिए, अपने बेटे के लिए, जो कि कौन सी क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास में, एक ट्यूटर की जरूरत है। तो अब हम क्या क्या मेंशन करेंगे, योर रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होने चाहिए रिक्वायरमेंट्स, मैथ्स टीचर फॉर योर सन। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, घर में पढ़ाना है या वहां जाके पढ़ाना है, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों स्टार्टिंग में, सिचुएशन वांटेड।
क्योंकि हमें चाहिए। और पहले में हमने क्या लिखा बच्चों, सिचुएशन वैकेंट, कि वहां पे सिचुएशन सीट क्या है, खाली है। क्लियर। और यहाँ पे हमें चाहिए एंड एक्सपीरियंस, और वहां किसको चाहिए, कंपनी को चाहिए या किसी फॉर्म को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मेल या फीमेल दोनों भी लिख सकते हैं आप। एन एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे अगर आपकी चॉइस है कि आपको मेल टीचर चाहिए, मेल मैथ्स टीचर चाहिए, तो आप वहां पे मेंशन करें मेल मैथ्स टीचर, अदरवाइज आप मेल और फीमेल लिख सकते हैं। अगर सिंपल मैथ्स टीचर लिखेंगे तो ऑब्वियस होता है कि आप तो मैथ्स इधर और या फिर फीमेल। एन एक्सपीरियंस मेल मैथ्स टीचर एज ए प्राइवेट ट्यूटर, क्योंकि हम प्राइवेट ट्यूटर चाहिए, हमें अपने बच्चे के लिए चाहिए, तो क्या होगा, प्राइवेट ट्यूटर फॉर ए 10th स्टैंडर्ड बॉय, 10वीं में बच्चा पढ़ता है, उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि उसका कितना एक्सपीरियंस होना है, 10 ईयर्स का होना चाहिए, 5 ईयर्स का होना चाहिए, ये आप अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर सकते हैं। Candidates should have at least 10 years experience of teaching maths in a public school. Clear? तो यहाँ पे आप 5 years, 8 years, 7 years कुछ भी लिख सकते हैं। He should be a strict. अब ऑब्वियसली हम बोलेंगे क्योंकि हमें अपने बच्चे के लिए चाहिए, हमें पता हमारा बच्चा कैसा है, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए, टू बी एबल टू डील विद द स्टूडेंट ऑन अ स्टर्न नोट। Remuneration no constraint for the right candidate. Apply with complete details to Manisha या मनीष, दोनों में से एक नाम लिखना है, मेन बाजार अल्मोड़ा, और यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। क्लियर? देन क्या करना है आपको, पुट द मैटर इन द बॉक्स। तो सिंपल है ना बच्चों। सिचुएशन वैकेंट में क्या करना है आपको, वांटेड, कि हमें चाहिए। अब यहाँ पे सिचुएशन वांटेड है कि मुझे जो है किसी की जरूरत है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिटेल्स लिखूंगी, क्योंकि हम मुझे यहाँ पे ट्यूटर की जरूरत है अपने बच्चे के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैथ्स का होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और किस तरह से यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगी। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप लिखेंगे सिचुएशन वांटेड। तो अभी हमने कौन कौन से करे बच्चों, सिचुएशन वैकेंट कर लिया हमने, सिचुएशन वांटेड हम कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कैसा जो है, उसमें भी आपको कैंडिडेट मेंशन करना है कि आपको अपने फॉर्म के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने होटल के लिए किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए। क्लियर? You have retired from a bank after 30 years of service. अब यहाँ पे मुझे अपने लिए चाहिए, यहाँ पे मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए थे, वहां एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, सिचुएशन वैकेंट है, तो यहाँ पे मैं क्योंकि अपने लिए कह रही हूँ कि भाई यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम अ बैंक आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस, कि आप रिटायर हो गए हैं कहाँ से, बैंक से, 30 years ऑफ सर्विस, एंड आर लुकिंग फॉर ए जॉब, और आप जो है फिर से जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। Draft an advertisement in about 50 words for the situation wanted column of a local daily, giving your qualification, experience, and the kind of job expected. You are Sunil Sita of Dehradun. Clear? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरे को एक ट्यूटर की जरूरत थी, क्योंकि मेरा बेटा मेरा बच्चा जो है कहाँ पढ़ता है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और मुझे मैथ्स के टीचर की जरूरत। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि यू हैव रिटायर्ड, कि आप जो है बैंक से 30 साल की जॉब करके रिटायर हो गए हैं, बट स्टिल यू वांटेड और यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, कि तुम्हें जो है फिर से जो है आप एक जॉब के लिए जो है देख रहे हैं। अब आपको ड्राफ्ट करना है सिचुएशन वांटेड में, और अपनी क्या क्या देनी है, यहाँ पे मेंशन है बच्चों, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एंड द काइंड ऑफ जॉब, और किस तरीके का आपको जॉब चाहिए, एक्सपेक्टेड, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आप कौन है, सुनील सुनीता है ऑफ देहरादून।
क्लियर। तो यहाँ पे आप रिटायर्ड हो गए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस कितना है, किस टाइप की आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे, अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे और किस टाइप पे आपको जॉब चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर। रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल सीक्स अ जॉब एज सीनियर अकाउंटेंट इन अ फर्म। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है बैंक से रिटायर हुए हैं और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको अकाउंटेंट की पोस्ट चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट इन अ फर्म हैव, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे हैव अ डिग्री इन कॉमर्स एंड 30 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए नेशनलाइज्ड बैंक। अब बैंक का नाम लिख सकते हैं, कोई सा भी बैंक का आप पे लिख सकते हैं कि आपने 30 साल, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है बच्चों कि 30 साल की मैंने जॉब करी है, कहाँ पे, बैंक में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्किंग इन ए नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी बैंक लिख सकते हैं। Your profile can include managing, maintaining logbooks and account balance. Contact सुनील सीता इंजीनियरिंग एनक्लेव देहरादून। अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है एड्रेस, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रहते हैं और अगर आप किसी को जरूरत है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस कर दिया और किस तरह का जॉब प्रोफाइल कैन इंक्लूड कि अगर मेरे को अगर इस टाइप का जो है जॉब, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव 30 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ बैंक, तो मुझे इस टाइप का जो है वर्क चाहिए, एक्सपेक्टेड है। इंक्लूड मैनेजिंग, मेंटेनिंग लॉग बुक्स एंड अकाउंट बैलेंस। क्लियर। तो ये ना बोलें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं कि बॉक्स में जो है, क्योंकि इसमें आपको ना कुछ याद करना है, बॉक्स बनाना है, और नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने इसको इसमें बॉक्स में नहीं रखा तो पुट द मैटर इन अ बॉक्स। क्लियर। तो इस तरह से आपका सिचुएशन वांटेड, आपको अपने जो अगर किसी ट्यूटर की जरूरत है या बैंक में अगर आपको जॉब की जरूरत है और आप कहाँ से रिटायर हुए हैं, पूरी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बट कैसे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना बच्चों, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आपको ड्राफ्ट करना है कोई भी एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था बच्चों आपको कि आप जो है क्लासिफाइड में देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट कॉलम्स बने रहते हैं, सिचुएशन वांटेड का, सिचुएशन वैकेंट, एकोमोडेशन का, टू लेट का, लॉस्ट एंड फाउंड का। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे टू द पॉइंट जो है वहां पे लिखा रहता है। क्लियर। वैसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 मार्क्स का होता है और कितने नंबर्स कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मार्क होता है आपका फॉर्मेट का, 1 मार्क्स होता है आपका कंटेंट कि क्या आपने उसमें लिखना है, जैसे आपको टू द पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन में से कॉपी करके लिखना है आपको, हेडिंग कैसे डाली है आपने, एक्सप्रेशंस। तो टोटल आपका 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में। क्लियर। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं बच्चों, सिचुएशन वांटेड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है बच्चों कि सिचुएशन वैकेंट होती है, दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर। ये कौन लिखेगा, एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो किसी फॉर्म में और वहां पे कोई वैकेंसी निकली है तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट लिखेगा। सिचुएशन वांटेड, दिस इज रिटन बाय ए जॉब सीकर। मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं यहाँ पे दैट इज योर सिचुएशन वांटेड। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं बच्चों, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं सिचुएशन वांटेड और उसके बाद करेंगे हम फॉर सेल। नेक्स्ट है बच्चों, यू आर करुणा ऑफ 14 द्रोणपुरी देहरादून। एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। यू आर अ सिविल इंजीनियर, आप कौन है, एक सिविल इंजीनियर है, एंड हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएई। और आप जो हैं अभी रिसेंटली कहाँ से आए हैं, यूएई से आए हैं। आप कौन है, सिविल इंजीनियर है। यू आर लुकिंग फॉर ए, जैसे मैंने पहले भी बताया सिचुएशन वांटेड क्या होता है, जॉब सीकर, मेरे को जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, सुटेबल
जॉब इन इंडिया, और आप किसके लिए देख रहे हैं, एक जॉब ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे, इंडिया में। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड। बच्चों वर्ड लिमिट दी रहती है एग्जाम में, तो उससे बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, विद इन 50 वर्ड्स में लिखना है। गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन, तो अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब, एक्सपेक्टेड रेम्युनरेशन, कितना आपको एक्सपेक्टेशन, कितने आपको जो है वर्क मिलने हैं, कितना, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि आप कौन है, यू आर वेल क्वालिफाइड हैं, आप क्या है, सिविल इंजीनियर हैं, और कहाँ से रिटर्न हुए हैं आप, फ्रॉम यूएई। ऐसे अंडरलाइन करें, हाईलाइट कर लेंगे पॉइंट को, और उन्हीं को जो है आपको फ्रेम करना है ड्राफ्ट पर, जब ड्राफ्टिंग करेंगे आप किसी एडवर्टाइजमेंट की। क्लियर? दूसरा आपको क्या मेंशन करना है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपको किस टाइप का जो है जॉब चाहिए, नेचर ऑफ जॉब, एक्सपेक्टेड रेम्युनरेशन। क्लियर? तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे कि हम क्या है, एक क्वालिफाइड है। आप ऐसे करके नहीं लिखेंगे कि आई एम वेल क्वालिफाइड, हम लिखेंगे सिंपल सा लैंग्वेज में लिखेंगे, क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर रिसेंटली। अब लिखेंगे हम कहाँ से रिटर्न हुए, रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, कहाँ से आए हैं, यूएई, रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, सीक्स, और किसकी जरूरत है हमें, एक सुटेबल, एक किसकी जरूरत है, सुटेबल जॉब इन इंडिया। इंडिया में हमें एक, मुझे जो है किसकी जरूरत है, जॉब की जरूरत है, और मैंने कहाँ से करी है, सिविल इंजीनियरिंग, डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, 15 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, तो उसी के रिगार्डिंग जो मैंने वर्क करा है वही मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। क्लियर? Working in the construction field commercially in reputed firms in India and America. Not only in America but also India में भी मैंने काम किया है। कितने साल? 15 साल मिला के जो है टोटल एक्सपीरियंस है 15 years का इन इंडिया एंड अब्रॉड। एक्सपेक्टेड रेम्युनरेशन नेगोशिएबल, कॉन्टैक्ट करण 14 द्रोणपुरी देहरादून। आपने अपनी क्वालिफिकेशन दे दी, अपना डिटेल दे दिया है, दूसरा पॉइंट दे दिया, आपने कहाँ से जो है सिविल इंजीनियरिंग करी है वो भी आपने मेंशन कर दिया। आपकी जिसको जरूरत होगी वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा। तो यू मस्ट राइट योर एड्रेस, और एड्रेस भी बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, द्रोणपुरी 14 द्रोणपुरी देहरादून। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको सिचुएशन वांटेड में एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। और आफ्टर दैट पुट द मैटर इन द बॉक्स, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे हेडिंग में, एट द टॉप सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वेक्ट। क्लियर? तो हमने यहाँ पे पूरा जो उन्होंने पूछा है वही हमने मेंशन करा, क्वालिफिकेशन हमने मेंशन करा, एक्सपीरियंस हमने मेंशन करा है अपना, राइट, और किस फील्ड में हमने काम किया है वो भी हमने मेंशन करा है यहाँ पे, कि वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड कॉमर्शियल इन रेपुटेड फर्म्स इन इंडिया एज वेल एज इन अमेरिका। क्लियर? और हमने यहाँ पे पूरा अपना डिटेल दे दिया, एड्रेस दे दिया। क्लियर बच्चों? और जिसको कांटेक्ट करना है तो वो इस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमने जो है एडवर्टाइजमेंट करी, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि 3 नंबर हैं बच्चों, आपको पता है कि एक एक नंबर से कैसे हमारी जो है परसेंटेज इंक्रीज होती है। तो इसको अच्छी तरीके से करें आप लोग, सो दैट कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।